कानपुर में हालात को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू, सभी प्रकार के धरना प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने पर कार्रवाई की भी तैयारी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगी वोटिंग। 21 जुलाई को वोटों की गिनती के साथ चुने जाएंगे नए राष्ट्रपति। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, अरविंद मिश्रा भी बनाए गए स्टार प्रचारक। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी साथ मौजूद। शुक्रवार को बीजेपी के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के उलमा ने सौंपा ज्ञापन। एसीएस होम अवनीश अवस्थी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपकर सीएम योगी से की मांग, नुपुर शर्मा के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। फिरोजाबाद में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। मुस्लिम महिलाओं ने निकाला जुलूस। बीजेपी ने नुपुर को किया निष्कासित। प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में पुलिस ने गठित की 4 सदस्यों की कमेटी। दोषियों और निर्देशों की जांच करेगी कमेटी। गिरफ्तार लोगों के कुछ परिजनों ने पुलिस को दिए सबूत। घटना के समय कुछ युवक मौके पर नहीं थे मौजूद। ऐसे मामलों की जांच के लिए बनी कमेटी। बागपत में नरेश टिकैत ने विद्युत बिल पर लगाई गई पेनल्टी को माफ करने पर सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही नरेश टिकैत ने बिजली और पानी को बचाने की भी अपील की। नरेश टिकैत ने कहा कि बिजली फ्री नहीं चाहिए, लेकिन रेट सही हो ताकि किसानों को कोई समस्या ना हो। साथ ही उन्होंने गौवंश के लिए प्रति पशु आ रहे 30 रुपए को बढ़ाकर 200 रुपए करने की सरकार से मांग की। बिजनौर से जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर रखी जा रही नजर। ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरा उड़ाकर लिया जायजा। लखनऊ में कमिश्नर डीके ठाकुर ने की पहल। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से की निगरानी। नजर में आए संदिग्ध मकान मालिकों को जांच के लिए बुलाया। मकान मालिकों ने दी अपनी सफाई। एसीपी आईपी सिंह कर रहे हैं संवेदनशील इलाकों की निगरानी। बीजेपी के सभी 9 एमएलसी उम्मीदवारों ने किया नामांकन। केशव मौर्य, जेपीएस राठौर, भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर दयाल ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान सीएम योगी रहे मौजूद। कानपुर हिंसा को लेकर शहर काजी का बयान। कहा, हिंसा में बेकसूरों को जल्द मिले रिहाई। शहर काजी अधिकारियों से अपील है निर्दोष को जेल न भेजे। कानपुर हिंसा को लेकर मंत्री कौशल किशोर का बयान। कहा, योगी सरकार के एक्शन से खौफ में दंगाई साजिशकर्ता जल्द पूरी तरह होंगे बेनकाब। कानपुर हिंसा में पुलिस ने की उचित कार्रवाई। अलीगढ़ में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ खोला मोर्चा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर उठी मांग। एएमयू के टीचिंग स्टाफ ने निकाला कैंडल मार्च। नुपुर शर्मा ने की थी पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी। कानपुर हिंसा मामले में धार्मिक टिप्पणी करने पर एक और गिरफ्तारी। आरोपी ने फेसबुक पर की थी धार्मिक विवादित पोस्ट। कानपुर हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। उपद्रवियों का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। बाइक पर पत्थर बरसाते दिखे उपद्रवी। जेवर एयरपोर्ट को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई महापंचायत। यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विधान परिषद चुनाव में एक भी टिकट न मिलने पर कहा कि मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। वहीं सुबह सपा के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा के ट्वीट पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पीयूष मिश्रा ने जो बात कही है उस बात में दम है, उन्होंने सही बात कही है। उपेक्षा के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी बेइज्जती कैसे।
वाराणसी में गंगा दशहरा पर एक घाट चलो चले मोदी के साथ अभियान का आगाज। गंगा दशहरा पर नमामि गंगे ने उतारी गंगा की आरती। गंगा तलहटी की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। अमेठी में आज पूरा हुआ एक बेटी का सपना। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छात्रा नीतू मौर्य इसरो के लिए रवाना। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने गांव की बेटी को इसरो के लिए किया रवाना। 11 जून को नीतू केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बेंगलुरु में स्थित इसरो का विजिट करेंगी। फिरोजाबाद में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। सोशल मीडिया पर 24 घंटे रखी जा रही नजर। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस मुस्तैद। ललितपुर में कोविड-19 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी। बिना नोटिस दिए कर्मचारियों की सेवा समाप्त। सेवा बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। कानपुर हिंसा के बाद अलर्ट हुआ जिला प्रशासन। डीएम एसपी ने गांधी सभागार में धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। सभी समुदाय के लोगों से अपनी आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील। उन्नाव में भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर की संपत्ति कुर्क। डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर हुई कुर्की की कार्रवाई। संतोष बाथम की 78 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क। जमीन और संपत्ति की खरीद फरोख्त पर प्रशासन ने लगाई रोक। उन्नाव में धड़ल्ले से चल रहा अवैध मिट्टी खनन का खेल। रात के अंधेरे में हो रहा अवैध मिट्टी खनन। माखी थाना क्षेत्र में जमकर हो रहा है अवैध खनन। गोंडा में कोटे की दुकान आवंटन को लेकर हंगामा। कोटा चयन के लिए आयोजित खुली बैठक में हुआ बवाल। प्रधान समर्थकों पर हंगामा और अभद्रता करने का आरोप। हंगामे के दौरान मूक दर्शक बनकर बैठे रहे सरकारी कर्मचारी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। आगरा में इंडिया न्यूज की खबर का असर। जनता के साथ मारपीट करने वाला दारोगा हुआ लाइन हाजिर। इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद दारोगों पर हुई कार्रवाई। सीओ लोहा मंडी दरोगा के खिलाफ करेंगे जांच। दरोगा पर शराब पीकर चौकी में बैठने का लगा था आरोप। पब्लिक ने दरोगा के व्यवहार की वीडियो बनाकर किया था वायरल। चारकोल के टैंकर में मिला 18 क्विंटल गांजा। मुठभेड़ में 3 तस्कर गिरफ्तार। पुष्पा स्टाइल में कर रहे थे गांजे की तस्करी। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला। हजरतगंज के साहू सिनेमा के सामने कार में लगी आग। घंटों बाद पाया गया आग पर काबू। बाराबांकी जिले के रामसनेही घाट क्षेत्र के बेल्हा चौराहे पर बने एक घर में सांप के काटने से एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। इस हादसे के बाद घर में मातम का माहौल। आगरा में खाली प्लॉट में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। ललितपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर मामला दर्ज। जितेंद्र खटीक और ससुर रमेश खटीक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। करोड़ों रुपए की संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली। भैरो घाट पर गंगा स्नान करने गया था युवक। रास्ते में मारी युवक को गोली। सीतापुर में मजदूरों से भरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 20 यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज बीजेपी पार्षद रिंकी यादव और उनके पति रामकुमार यादव की दबंगों ने लाठी डंडों से की पिटाई। पिटाई से बीजेपी पार्षद को आई चोट। पुरानी रंजिश में दबंगों ने मौका पाकर बोला बीजेपी पार्षद पर हमला। पार्षद पति की तहरीर पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद दर्ज किया मुकदमा। वाराणसी में गंगा दशहरा पर 80 घाट पर हुई पूजा। संत समिति ने गंगा पूजा का निभाई परंपरा। मां गंगा से विश्व में शांति की कामना।
कानपुर हिंसा की घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग में आपसी सद्भावना बनाए रखने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसूरी थाना परिसर क्षेत्र में धर्मगुरुओं के साथ एसडीएम सदर द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। गाजियाबाद प्रशासन द्वारा 2 बार नोटिस जारी करने के बावजूद आरटीई एक्ट के तहत दाखिले न करने वाले स्कूलों की मान्यता निरस्त की जाएगी। डीएम की सख्ती के बाद सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक कर स्कूलों की सूची तैयार कर ली है जिन्होंने दाखिले नहीं लिए हैं। अब जिला स्तर पर प्रक्रिया को पूरा कर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए डीएम की ओर से शासन को फाइल भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने आरटी के तहत गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले न करने पर जिले के 54 स्कूलों को नोटिस जारी किए थे। जिले के सुबेहा क्षेत्र में रंजिश के चलते 31 वर्षीय युवक की पीट हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि रात में गांव के ही कुछ लोगों ने फोन करके युवकों को मिलने के लिए बुलाया था। युवक जब मिलने पहुंचा तो उन लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। युवक की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में सनसनी फैल गई। बहराइच में 2 राहगीरों को रौंदते हुए पुलिया से टकराई पिकअप गाड़ी। दोनों राहगीरों की मौके पर मौत। आगरा में गंगा दशहरा पर यमुना नदी में डूबा युवक। यमुना नदी के अकोस घाट पर हुआ हादसा। मांगरोल गुर्जर गांव का रहने वाला है युवक। बाराबंकी में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल का किया निरीक्षण। खराब खाना और जेल में कमियां पाए जाने पर सख्त हुए जेल मंत्री। मसूद फयाज हाशमी के खिलाफ दी तहरीर। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने दी तहरीर। मसूद ने शिवलिंग पर की अभद्र टिप्पणी। परिवहन मंत्री ने अफसरों के साथ की मीटिंग। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। जल जमाव की समस्या जल्द दूर की जाएगी। सामने आई डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। अस्पताल में महिला को नहीं मिला कान दर्द का इलाज नहीं मिलने पर महिला पैदल गई मेडिकल कॉलेज। हाथ में ड्रिप को लेकर गई मेडिकल कॉलेज। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश गले में तख्ती डालकर पहुंचे थाने। बदमाशों ने दिखाई दिया पुलिस का खौफ। थाने में पहुंचकर पुलिस से मांगी रहम की भीख। लखनऊ में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। 6 दिन पहले चाचा ने की थी भतीजी की हत्या। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्था को पलीता लगा रहे अधिकारी। आशा और एसवी पर महिलाओं ने कराई गर्भवती की डिलीवरी। गर्भवती ने एम्बुलेंस में ही दिया बेटी को जन्म। सूचना मिलने पर अपने कमरे में बैठी रही स्टाफ नर्स। डॉक्टर ने नहीं किया डिलीवरी से पहले गर्भवती को भर्ती। लापरवाह स्टाफ नर्स ने नवजात शिशु की जोखिम में डाली जान। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत। पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कमलानगर के एक मकान में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दबंगों के हौसले हो रहे बुलंद। उधारी के पैसे मांगना युवक को पड़ा भारी। दबंगों ने युवक को घर बुलाकर बेरहमी से पीटा। बेरहमी से हुई पिटाई के बाद युवक हुआ बेहोश। बुलंदशहर में गौ तस्करों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। 25,000 के नामी गौ तस्कर मुन्ना गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से गौ तस्कर मुन्ना हुआ घायल। गौ तस्कर का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। आरोपी के पास से एक तमंचा 2 कारतूस किए बरामद। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 शातिर पशु तस्करों को लगी गोली। राजधानी में धड़ल्ले से चल रहा STIL हंगरी नाम से हुक्का बार। देर रात नाबालिग युवक बार में पी रहे हुक्का। चौकी से चंद कदम दूर अधिकारी हुक्के बार से अनजान।
एसएसपी उदय शंकर सिंह ने चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कूटी की जब्त, एक लड़की और महिला चला रही थी संदिग्ध स्कूटी। बुजुर्ग महिलाओं पर दबंगों का कहर, दबंगों ने की महिलाओं के साथ मारपीट, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। गौ तस्करों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, 25,000 के नामी गौ तस्कर मुन्ना हुआ गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से गौ तस्कर मुन्ना हुआ घायल। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप, पत्नी उसके प्रेमी की धारदार हथियार से हत्या, पूर्व पति ने साथियों के साथ मिलकर की हत्या। युवती ने लगाया रेप का आरोप, जिला पंचायत सदस्य पर लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। गोमती नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे, दोनों युवकों की डूबने से हुई मौत। युवकों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, गोताखोरों की मदद से ढूंढे जा रहे दोनों के शव। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने सरकार को दिया सुझाव, हरिद्वार और ऋषिकेश में रोकने का कोई औचित्य नहीं, उसे दर्शनों के लिए रोकना उचित नहीं। देहरादून में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की टीम जुलाई में बनकर तैयार हो जाएगी। इस टीम में युवाओं, अनुभवी नेता और उत्साही नेताओं को जगह दी जाएगी। कांग्रेस में इन दिनों संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं जो अगस्त में समाप्त हो जाएगा। इससे पहले ही पार्टी में जुलाई में नई टीम तैयार हो जाएगी। पौड़ी में जल शक्ति कैच द रेन जल संरक्षण का अभियान, डॉक्टर विजय कुमार ने जल शक्ति केंद्र का किया निरीक्षण, कार्यों के संबंधित पोर्टल में अपलोड करने की दी जानकारी। उत्तराखंड केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में आईएएस कैडर 120 की बजाय किया 126। वर्तमान में 126 आईएएस अफसरों की जगह सिर्फ 69 आईएएस ही है तैनात। चारधाम यात्रा में पर्यटन विकास परिषद की व्यवस्थाएं हुई फेल, केदारनाथ धाम में लगे इंटरनेशनल सुलभ शौचालय की खुली पोल। चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 150। बद्रीनाथ धाम में 34 श्रद्धालुओं की हुई मौत, केदारनाथ धाम में 68 तीर्थयात्री की हुई है मौत। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के एक बड़े फैशन मॉडल और उसके 3 साथियों को किया अरेस्ट, इस्लाम और कुरान का अपमान करने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्लेन की सीढ़ियों चढ़ते वक्त पैर फिसला, राष्ट्रपति ने साइड रेलिंग को पकड़कर खुद को संभाला। राष्ट्रपति जो बाइडेन एक टीवी शो में इंटरव्यू देने लॉस एंजलिस जा रहे थे। 27 जून को सरकारी बैंकों के कर्मचारी जा सकते हैं हड़ताल पर, हड़ताल होने पर 3 दिन के लिए बंद रहेंगे बैंक। आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा, ट्रांजैक्शन करना हो जाएगा ज्यादा आसान। भारत साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की घरेलू T20 सीरीज का आज पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। 24 साल के बॉक्सर सिमिसो बुथेलेजी की हुई मौत, WBF ऑल अफ्रीका लाइटवेट टाइटल की एक फाइट के दौरान चोट लग गई थी। फाइट का प्रसारण नेशनल टीवी चैनल में हो रहा था।